अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री के रिलेटेड मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 6 वेक्टर स्पेस। और यहाँ से एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में कहता है फाइंड एन इक्वेशन। आपने क्या फाइंड करना है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे साइड पे हम चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है, जो जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है। फाइंड एन इक्वेशन, हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। डिफाइनिंग द सब स्पेस, जो कि डिफाइन करे एक सब स्पेस को। डिफाइनिंग आ सब स्पेस, जो कि एक सब स्पेस को डिफाइन करती हो। और ये जो सब स्पेस को डिफाइन करती हो, वो सब स्पेस कौन सी हो, डब्ल्यू हो, ठीक है। और डब्ल्यू किसकी सब स्पेस हो, R3 की, ठीक है, R3 की वो सब स्पेस हो। स्पैन बाय, और इसको स्पैन किया गया हो इस सेट, इस इन तीन वेक्टर से, यानी कि उसको इन तीन वेक्टर से स्पैन किया गया हो, ठीक है। और बाय एक्सप्रेसिंग एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और कैसे वो हम फाइंड करेंगे, एक्सप्रेस करते हुए एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3। यानी कि अब हम लिखते हैं एक्सप्रेसिंग, यहाँ पे अब सोल्यूशन शो करते हैं। एक्सप्रेसिंग एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट एज ए लीनियर कम्बिनेशन। आर्बिट्रेरी एलिमेंट कौन सा है, कोमा वाई कोमा जी है, ठीक है। हमने क्या किया है, एक्सप्रेस किया है आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स कोमा वाई कोमा जी को एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ, एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 कोमा V2 कोमा V3। जब हम इस चीज़ को इनके लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स कोमा वाई कोमा जी इक्वल आ जाएगा किसके, इनके लीनियर कम्बिनेशन में। तो यहाँ पे जो मर्जी यूज़ करें, मैं कॉन्स्टेंट A1 A2 A3 की जगह ABC यूज़ करने लगा हूँ। तो ये आ जाएगा AV1 प्लस BV2 और प्लस CV3। ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है। अब ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स कोमा वाई कोमा जी और इक्वल टू A। V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू ये दी हुई है 1 -3 और 2, प्लस B V2 की वैल्यू क्या है -2 1 2, और प्लस C V3 की वैल्यू क्या है -3 -1 और 6 है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास बनेगा एक्स कोमा वाई कोमा जी, यहाँ से स्पीड से करता हूँ, ये आएगा A -3A और 2A। B को अंदर मल्टीप्लाई किया -2B और B और 2B, और C को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा -3C, ठीक है, और आ जाएगा -C और आ जाएगा 6C। अब ये देखें, ये आ जाएगा एक्स कोमा वाई कोमा जी, ये तीनों ट्रिपलेट हैं, पहला पहले में ऐड, दूसरा दूसरे में ऐड, तीसरा तीसरे में। तो ये A -2B और आ जाएगा -3C, ठीक है, माइनस है -3C, और ये आ जाएगा -3A और प्लस B, और ये आ जाएगा हमारे पास -C, और ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2A और ये आ जाएगा +2B, और यहाँ से लास्ट पे आ जाएगा +6C, ठीक है। अब ये पहली कीमत इस पहली वाले के इक्वल, ये दूसरी कीमत दूसरे वाले के इक्वल, तीसरी कीमत तीसरे वाले के इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा A -2B -3C इक्वल टू आ जाएगा x के, और यहाँ से आ जाएगा -3A और +B -C इक्वल आ जाएगा y के, और तीसरी हमारे पास 2A और +2B और +6C इक्वल आ जाएगा z के। अब यहाँ से ना हम ABC की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। आप जैसे मर्जी फाइंड कर लें, आप लोग की अपनी मर्जी, जो भी तरीका आपको आता है ना ABC की वैल्यू, इसकी कीमत यहाँ से यहाँ निकाल के यहाँ पुट की, इस तरह उस तरह, तो आप वैसे फाइंड कर दें। लेकिन जो मुझे इजी लगता है मैं वो लगाऊंगा। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो A के साथ क्या लिखा है 1, B के साथ -2, C के साथ -3, A के साथ -3, B के साथ +1, C के साथ -1, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 6, और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x कोमा x y z आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, ये हमारे पास वैल्यूज़ निकलेंगी, यहाँ पे 1 नहीं रखूँगा, ठीक है। इसकी एचलेन फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ, एचलेन रिड्यूस्ड एचलेन फॉर्म। तो ये -3 है, ये -3 है, तो मैं कहूँगा R2 में मेरा आंसर आना चाहिए, और प्लस करूँगा 3R1, ठीक है, बाय, और एक ऑपरेशन लगाऊंगा R3 में मेरा आंसर आना चाहिए, और मैं -2R1 करूँगा, तो डायरेक्ट करूँगा। तो ये 3 + 3 0, -3 + 3 0, और 1 - 6 तो -5 आ जाएगा, और -1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 - 3 6, +3 -3 0, और 1 - 6, तो आंसर आ जाएगा -5, ठीक है। और -1 और -9, -1 और -9 -10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा y और +3x, ठीक है। फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2 - 2 0,
और 2+4 आंसर आ जाएगा 6, 6+6 आंसर आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा z+z-2x आ जाएगा। ठीक है, z-2x आ गया। अब यहाँ से देखें तो ये हमारे पास बनेगा 1 - 2 -3, और ये आ जाएगा x एज इट इज़, और नीचे वाले को दोनों को हम प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 - 5 -10 और y+3x। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो ये 0 0, और 6 में से 5 निकाला 1, 12 - 10 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को प्लस किया तो आ जाएगा z -2x + 3x आ जाएगा +x, और यहाँ से आ जाएगा +y। ठीक है, तो आगे इसको देखे कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। एंड वाली की मदद से ना हम ऊपर वाली 0 बना लेते हैं, तो एंड वाली एज इट इज़ ही हमने रहने दी। ठीक ना, z + x + y। अब ऊपर वाली अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो -5 से डिवाइड भी कर दें तो हमारा कुछ नहीं होएगा, तो -5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 0, 5 से डिवाइड करते हैं 0 - 1 -2, 5 से डिवाइड किया तो आ जाएगा y+3x और डिवाइडेड बाय 5, और ऊपर हमारे पास 1 - 2 और -3 है। ठीक हो गया, और ये x का x वैसे ही। अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा 0, इनमें से माइनस, ये इनमें से ना माइनस साइन कॉमन ले लें आप, तो ये आ जाएगा 0 1 2, और ये माइनस साइन कॉमन लिया तो आ गया -y+3x/5। ठीक है, और अब देखें ये वाली चीज़ में से इसको माइनस कर दूंगा तो 0 - 0 0, और 1 - 1 0, 2 और -2 0, और इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा z+x + y, और ये माइनस कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y+3x/5, और ऊपर हमारे पास 1 - 2 -3, और यहाँ पे x ही रहेगा। तो ABC की वैल्यूज़ फाइंड करना और बाद में इनमें पुट करना, तो मतलब ये है कि ABC की वैल्यूज़ फाइंड करके पुट करना यानी कि उनको ख़त्म कर देना। ABC की वैल्यू फाइंड करके पुट करना यानी कि उनको ख़त्म कर देना। तो ABC ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे। तो लास्ट पे अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास लास्ट वाली इक्वेशन क्या बन रही है, z+x + y+y+3x/5। ठीक है, ओवर 5 इक्वल टू किसकी बन रही है, 0 की। एलसीएम लेंगे 5, एलसीएम आ जाएगा 5z + 5x + 5y और +y+3x = 0। तो ये हमारे पास बनेगा 5 3 8x, ये 5 उधर जाके 0 हो गया, तो ये हमारे पास बनेगा 8x और +5y, 5 और 1 6y, 6y और प्लस बन जाएगा 5z = 0। तो ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे विच इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो 0,0,0 10। अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स इसमें आ रहे हैं, और जब आप पुट करेंगे 0 0,0 तो ये प्लेन जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो ये W इसके लिए लिख ही देता हूँ, वैसे भी बुक पे लिखा ही हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो 0,0,0 10, जो हमारे पास बनेगी हमारी सब स्पेस, वो ये आएगी हमारे पास आएगी x, y, z, x, y, z, और यहाँ पे 8x + 6y + 5z जो है = 0, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 14 थी। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 14 थी। इससे आगे ये हमारे पास आती है एग्जांपल नंबर 15। तो एग्जांपल नंबर 15 में वो कहते हैं लेट v = p(x). p(x) हमारे पास क्या है, वो जो उन्होंने कहा है कि एग्जांपल नंबर 6 में आप लोगों ने लिया था। तो एग्जांपल नंबर 6 हम जाके देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 आ गई। एग्जांपल नंबर 6 में देखिए कंसीडर द सेट p(x). p(x) क्या सेट है, ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ आर्बिट्रेरी डिग्री। किसी भी डिग्री की, आर्बिट्रेरी डिग्री की हमारे पास जो तमाम पोलिनोमियल्स होंगी वो p(x) में पाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आ जाएं वापस। वो कहता है कि वेक्टर स्पेस हमने क्या ली है, आर्बिट्रेरी डिग्री की तमाम पोलिनोमियल्स, ये वाला हमने वेक्टर स्पेस लिया है, और फील्ड कौन सी है, फील्ड एफ है। वो कहता है कि अब इसी वेक्टर स्पेस में से हमने एक सेट एस लिया है, ये सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस का। वी का एक छोटा सेट यानी कि सबसेट ये वाला हमने ले लिया है। देन फिर वो कहता है कि स्पैनिंग सेट यानी कि S जो है वो इक्वल होगा V के, स्पैनिंग सेट S इक्वल होगा V के। कैसे, तो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर A सबसेट है B का, B सबसेट A का, तो फिर A बराबर होगा B के। इसी तरह अगर आप देखें तो ये क्या है, सबसेट है, जब इसके तमाम लीनियर कम्बिनेशंस लिखूंगा तो वो सबसेट होंगे V के,
और v की जो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं वो सबसेट होंगी ऐसे स्पैनिंग वाले की। तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बिकॉज एनी पोलिनोमियल इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वन एंड पावर ऑफ एक्स। क्योंकि कोई भी पोलिनोमियल ले लें, कोई भी पोलिनोमियल, वो लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जाएगी वन और एक्स की पावर में। सिंस एस इज़ नॉट अ फाइनाइट, अब देखें ये एस सेट जो हमने लिया है, हमने पीछे पढ़ा था डेफिनेशन, कौन सी थी, ये वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एस क्या होगा, फाइनाइट सबसेट एस होगा। अगर हमारे पास एस क्या होगा, फाइनाइट सबसेट होगा, तो फिर वी हमारे पास फाइनाइट डिमेंशनल होगी। लेकिन अगर हमारे पास एस फाइनाइट नहीं है, यहाँ पे एस फाइनाइट नहीं है, चलता जा रहा है, तो वी भी हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिट होगी, इन्फिनिट डिमेंशनल होगी। तो देखें यहाँ पे लिखा है सिंस एस इज़ नॉट अ फाइनाइट सबसेट ऑफ वी, वी का सबसेट जो एस है वो एक फाइनाइट नहीं है। वी इन्फर डैट वी इज़ नॉट फाइनाइट डिमेंशनल, ये फाइनाइट डिमेंशनल नहीं होगा, ठीक है। और ये लिखा है वेक्टर स्पेस विच इज़ नॉट फाइनाइट डिमेंशनल, जो फाइनाइट डिमेंशनल ना हो उसको हम इन्फिनिट डिमेंशनल कहते हैं, ठीक है। दस पी ऑफ एक्स इज़ एन इन्फिनिट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस, और पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगी, एक इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी, ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 16 है, तो एग्जाम्पल नंबर 16 को हम पेज पे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 है। एग्जाम्पल नंबर 16 में कहता है शो डैट द सेट, ये वाला जो सेट है इज़ नॉट ए सब स्पेस ऑफ R3। यानी कि देखें एक सेट एस है एक्स कोमा वाई कोमा जी, ठीक है, और इसमें वो एलिमेंट्स आएँ जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है ना, इसमें वो एलिमेंट्स आएँ जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और फिर वो कहता है कि एक हमारे पास वेक्टर स्पेस वी है जो कि हमने R3 का नाम दिया है, यानी कि एक्स कोमा वाई कोमा जी, और एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब ये देखें, वो कहता है कि शो करें कि एस जो है वो सब स्पेस नहीं है इसकी, ठीक है ना, ये हमने शो करना है। तो अब देखें कि सब स्पेस क्या होती है, सब स्पेस का क्राइटेरिया क्या होता है, सब स्पेस क्राइटेरिया, सब स्पेस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ठीक है ना। सब स्पेस क्राइटेरिया एस पे हमने लगाना है, तो मैं कहूँगा कि एस नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो नॉन एम्प्टी है, कोई ना कोई एलिमेंट होगा। दो कंडीशंस होती हैं फिर, पहली कंडीशन ये है कि एस में से आप दो कोई एलिमेंट लें, और एस में से आपने कोई दो एलिमेंट लिए, फिर इनका जो सम है ना, इनका सम दोनों एलिमेंट का, वो भी एस में से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि आप कोई एक फील्ड में से एलिमेंट लें और एक आप एस में से एलिमेंट लें, ठीक है। आप कोई एक फील्ड में से एलिमेंट लें, एक एस का एलिमेंट लें, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी एस में से आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने शो करना है कि इज़ नॉट ए सब स्पेस, यानी कि ये इसकी सब स्पेस नहीं है। तो हम कोई एक काउंटर एग्जांपल लेके या इस प्रॉपर्टी को या इस प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देंगे। जब फॉल्स हो जाएगी तो हम कह देंगे ये सब स्पेस नहीं है। तो देखें, पहले देखें कि एस में वो एलिमेंट्स हैं, एस में वो एलिमेंट्स हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ये टू लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखें कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर दूँ, y की जगह पे 0 और z की जगह पे भी 0 पुट कर दूँ, तो आंसर क्या इसका 2 के इक्वल आएगा। तो देखें 2 + 0 - 0 इक्वल टू 2, तो 2 बराबर 2 आ गया, यानी कि हाँ जी इक्वल आएगा। x की जगह पे 1 रखा था तो x की जगह पे मैंने 1 रखा था, y की जगह पे 0 रखा था, y की जगह पे 0, z की जगह पे भी 0 रखा था, g की जगह पे 0, यानी कि ये एलिमेंट जो है वो s में बिलोंग करता है, ठीक है ना, ये एलिमेंट s में बिलोंग करता है। अब इस एलिमेंट को मैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी एस में आना चाहिए। तो फ़र्ज़ किया है इस मैंने स्केलर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसकी वजह से आंसर क्या आएगा 3,0,0। अब ये जो वैल्यू आई है ये भी इसको सेटिस्फाई करे, तो क्या इसको करती है। तो देखें 2 3 + 3 y की जगह पे 0 और z की जगह पे भी 0, तो ये आंसर तो 6 ये तो आंसर 6 आता है, जो कि कभी भी 2 के इक्वल नहीं है। यानी कि इस वाली चीज़ का आंसर 6 आता है जो कि 2 के इक्वल आना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इस वजह से यानी कि ये तो हमारे पास एस में बिलोंग करता है, ठीक है, एस में बिलोंग करता है ये वाली चीज़, लेकिन सिर्फ स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये एस में बिलोंग नहीं करता। यानी कि हमारे पास ए बिलोंग करता है फील्ड में से और S1 बिलोंग कर रहा है एस में से, लेकिन S1 बिलोंग नहीं कर रहा एस में से, तो इस वजह से ये हमारे पास सब स्पेस नहीं है। कोई और काउंटर एग्जांपल लेनी है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये तो हमारे पास एस से बिलोंग करता है, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 500 बनेगा। क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 2 × 5
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 2 बार 10 माइनस 10 आंसर आएगा, जबकि आना तो 2 चाहिए था। ये कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब कि ये एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं है। ये है, लेकिन जब स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ नहीं है, तो इसकी वजह से यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी जो है फेल हो रही है। हमने 2 एग्जांपल्स देनी है, आप कोई मर्जी कर सकते, तो इस वजह से ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होगी R3 की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एग्जांपल्स की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे लीनियर स्पैन के रिलेटेड। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।